जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं सुख की। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सुख 3 प्रकार का होता है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये जो सुख है ये आपको लगता होगा कि ये जो 3 गुण हैं कि यहाँ पर ही केवल मनुष्य में ही विद्यमान है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी लोकों में, ये जो माया है सभी लोकों में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे वो ये मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, या यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं चाहे देवताओं का लोक हो, कोई भी लोक हो, श्री कृष्ण कहते हैं इस माया से परे कोई भी नहीं है। चाहे ये 3 सुख, ऐसा नहीं है कि ये जो 3 सुख हैं श्री कृष्ण कहते हैं वो केवल इस मनुष्य तन में ही लगे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप दिव्य तन भी पालोगे, देवताओं का तन भी प्राप्त कर लोगे, तो भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख है, श्री कृष्ण कहते हैं ये लगे ही रहते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे वो दिव्य शरीर प्राप्त किए हुए हो या फिर ये मानव देह प्राप्त किए हो, श्री कृष्ण कहते सभी के साथ ये सुख लगे हुए हैं। ये जो 3 गुण है जिनसे ये प्रकृति बनी हुई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, तो श्री कृष्ण कहते इसी से ये प्रकृति बनी हुई है। और चाहे देवता हो, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि उच्चतर लोकों तक, यहाँ तक भगवान बात करते हैं ब्रह्मा लोक तक भी, कि जो ब्रह्म लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, श्री कृष्ण कहते वो भी इस प्रकृति से अछूता नहीं है, वो भी इस माया से अछूता नहीं है। क्योंकि जब आप और हमसे कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति तब होती है जब कोई माया को पार कर लेता है, तो अब आप और हम विचार करें कि माया को कैसे पार करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ आप और हम जाने की कामना करते हैं, जो हमारे हृदय में कामना उठती है, आप देखिए कि जो पुण्य हम कर रहे हैं, जो पुण्य के लिए हमें कहा जाता है, शास्त्र भी कहते हैं भाई पुण्य करो, पुण्य करो, तो पुण्य का क्या फल है? पुण्य का फल क्या है कि पुण्य का फल आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य का फल आपको उच्चतर लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। पर इस पुण्य का आप क्या करेंगे? आप ये सोचिए कि मुझे प्राप्ति तो हो जाएगी, पर यहाँ पर श्री कृष्ण का भी प्राप्ति तो होगी, पर माया के पार नहीं जा पाओगे। क्योंकि ये जो लोग आप और हम चाह रहे हैं, जो हम ये सोच रहे हैं कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए, हम सोच रहे हैं उच्चता लोकों की प्राप्ति हो जाए, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से पार तो ये लोक ही नहीं है, आप कैसे जाओगे? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कोई भी लोक में कोई भी रह रहा हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो माया से परे नहीं है। क्योंकि आप और हम, हमारा जोर कितना है? हमारा जोर तो यही है ना कि हम पुण्य कर्म करें। और पुण्य कर्म का फल क्या होता है? पाप का फल क्या है? नरक की प्राप्ति होती है। पुण्य का फल क्या होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप बहुत यज्ञ करोगे, बहुत अपने आप को साध लोगे, तपस्या कर लोगे, तो आप ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लोगे, उच्चतर लोकों की प्राप्ति कर लोगे। तो पर आप माया के पार नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान की प्राप्ति कब होती है? भगवान कहते हैं जब कोई माया के पार जाता है। पर आप और हम देखें कि हमारी कोई भी क्रिया, हमारा कोई भी कर्म माया के पार हमें ले जाने वाला नहीं है और माया को बढ़ा देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कोई स्वर्गलोक की भी प्राप्ति कर लेता है। किसके द्वारा की है हमने स्वर्गलोक की प्राप्ति? इन पुण्यों के द्वारा। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब ये पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो पुण्य क्षीण होते ही व्यक्ति मृत्यु लोक में आ जाता है। फिर आप बहुत ज़्यादा पुण्य किया आपने, तो आप उच्चतर लोक तक पहुँच गए, ब्रह्म लोक तक पहुँच गए। वहाँ पर भी एक अवधि है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई ब्रह्मा जी की भी एक अवधि निश्चित है, उनको भी खत्म होना है। तो यहाँ पर आप ब्रह्मलोक तक भी पहुँच जाओगे अपने कर्म के द्वारा। क्योंकि आप और हम अपने कर्म पे बहुत भरोसा करते हैं, तो कर्म के द्वारा हम उच्चतर लोकों तक तो पहुँच सकते हैं, हम ऊंचे स्थान पर तो पहुँच सकते हैं, पर इस माया को पार नहीं कर सकते। क्योंकि माया को यहाँ पर कहा है तुलसीदास जी ने, ये गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यहाँ पर इसीलिए क्यों कहा गया? भगवान की कृपा की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा क्यों है? क्योंकि वो हमारे कार्य से नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, हम उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर कहना पड़ा तुलसीदास जी को कि ये गुण साधन ते नहीं हुई। कि आप ये सोचो कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर पुण्य का गुण है, मेरे अंदर ज्ञान का गुण है, मेरे अंदर ये सिद्धि है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर यहाँ पर कहा गया है, या फिर आप ये सोचो कि भाई मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ, मैं तो इतना तप कर लूँगा, मैं तो ये व्रत साध लूँगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ की बात कह दी तुलसीदास जी ने
कि ये गुण आपके किसी गुण से या साधन ते नहीं हुई। आप ये सोचो कि कोई साधन हम कर लेंगे, कोई साध लेंगे अपने आप को, तो उन्होंने कहा ये ना तो गुण से होने वाला है और ना साधन से होने वाला है। किस चीज़ को कह रहे हैं कि ये गुण साधन से नहीं होगा? माया से पार जाना, भगवान की प्राप्ति कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये किसी गुण से और साधन से नहीं होने वाला है। किससे होगा? किससे उनकी प्राप्ति हो सकती है? कौन माया को पार करेगा? तो यहाँ कहा तुलसीदास ने कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। बस अगर हो सकता है, ये कार्य अगर हो सकता है, कोई माया के पार जा सकता है, तो क्या केवल एकमात्र आपकी कृपा का हेतु है, आप ही हो। आप कृपा जब करोगे तभी कोई व्यक्ति माया के पार जा सकता है, तभी वो इस जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। कब हो सकता है? जब श्री कृष्ण स्वयं कृपा करें, जब वो कृपा करें, जब उनकी कृपा हो जाए, तब हम इसको पा सकते, तब हम इस माया का पार पा सकते हैं। अन्यथा हमारी और आपकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप और हम देखें कि आप और हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अहंकार कर लेते हैं। अगर कोई व्रत रख रहा है, किसी ने व्रत रख लिया एकादशी का, तो हम उसी अहंकार में फूले नहीं समाते कि हमने व्रत रख लिया है। किसी ने कोई भजन ज़्यादा करने लग जाता है तो हम प्रचार करने लग जाते, भाई हमने भजन कर लिया। तो क्या भगवान की प्राप्ति इन चीज़ों से हो सकती है? भगवान की प्राप्ति इन चीज़ों से नहीं होने वाली, क्योंकि तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये किसी गुण साधन से नहीं होगा। आप क्या कर लोगे? मैंने कहा तो कि अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हो तो पुण्य कर्म का फल तो स्वर्ग ही है, उच्चतर लोक ही है। आप कहाँ से? भगवान की प्राप्ति तो किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने कहा भाई यही तो प्राप्त करोगे। आप अपने कर्म से क्या प्राप्त करोगे? यही प्राप्त करोगे। और ये सब जो आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो तो माया के ही वशीभूत है, माया से परे नहीं है। ये सब कुछ माया में लिप्त है। तो श्री कृष्ण कहते भाई हमें प्राप्त करने के लिए तो आपको कर्म करना नहीं है, आपको केवल शरणागत होना है, भगवान की शरण होना है। जब आप उनकी शरण हो जाएंगे तब उनकी कृपा होगी, और तब वो अपनी इस कृपा से आपको इस माया से मुक्त कर देंगे। तब कोई मुक्त हो सकता है, तब किसी को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। पर कब होगी? कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यहाँ पर ये भी तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया कि जो आपकी कृपा है, आपकी कृपा हर किसी को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्यों कहा तुलसीदास जी ने कि ये गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कि आपकी कृपा किसी को प्राप्त होती है। जो कि भगवान ने भी यहाँ पर गीता में कहा सब महात्मा दुर्लभा। जो ऐसा हो, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो भगवान के शरणागत हो गया हो, उस पर कहीं कृपा होती है। और भगवान को भी कहना पड़ा कि भाई मेरी तरफ चलने वाले तो हजारों होते हैं। क्या हुआ? कौन है?